नेक्स्ट जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वो है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, JPRGY। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, इसका जो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था मोस्ट बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री के, वहाँ पे गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 2002 में लॉन्च की गई और जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के, मोस्ट बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड करना ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वो था स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना। ये हमने एक योजना पहले भी की थी, वो हमारी थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और ये हमारी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अर्बन एरिया से रिलेटेड है, SJSRY। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू हुई हमारी 1 दिसंबर 1997, और ये जो योजना शुरू की गई ये पहले से जो योजनाएं चल रही थी नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इन दो प्रोग्रामों को मिलाकर कन्वर्ट कर दिया गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में। इसका जो मेन पर्पस था, एक तो हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अर्बन एरिया से रिलेटेड है, और ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना भी, और अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी। दोनों ही ऑब्जेक्टिव थे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की। इस योजना के ऊपर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें से 75% जो एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सहन करती है, और 25% जो एक्सपेंडिचर होता है इस प्रोजेक्ट का, इस योजना का, वो आपका सहन किया जाता है, बोन किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो 75 इसका जो एक्सपेंडिचर है इज बोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% जो एक्सपेंडिचर होता है इस योजना का इज बोन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो शहरी जो रोजगार योजना थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये शुरू हुई 1 दिसंबर 1997, और पहले से जो दो प्रोग्राम चल रहे थे नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इन दो प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर दिया गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में। ये जो योजना था इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना प्लस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वेज एम्प्लॉयमेंट भी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी। और इस योजना का जो भी एक्सपेंडिचर था वो 75% जो एक्सपेंडिचर इज बोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 25% एक्सपेंडिचर इज बोन बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो प्रोग्राम था हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किया पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए वो था प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, PMRY। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स थे, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। और इस स्कीम के अंडर कोई भी अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था, और उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और इसके लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, और अदर एक्टिविटीज़ के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज।
स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को स्प्रेड करना ताकि पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जा सकते, क्योंकि अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो उससे उसको रोज़गार मिलता है, और जब रोज़गार मिलता है तो इनकम इंक्रीज़ होती है और पॉवर्टी कम होती है। क्योंकि जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और कम इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज़ था इस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, ये था कि हमारी कंट्री में जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं इनको स्प्रेड किया जा सके, क्योंकि लोग अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो उनकी जो बेरोज़गारी है वो दूर होगी, बेरोज़गारी दूर होने से उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी और पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया वो था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 5th 5-year प्लान में शुरू किया गया, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो पुअर सेक्शन है हमारी कंट्री का, पुअर जो सेक्शन है उनके लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इसीलिए इसमें ये सभी एरिया कवर किए गए, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स। तो ये जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है इसमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों को इंक्लूड किया गया। 5th 5-year प्लान में ये शुरू किया गया, और उसका जो मेन पर्पस था वो था जो पुअर सेक्शन है हमारी कंट्री का उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इसीलिए इसमें ये जो एरियाज़ हैं इन सभी एरियाज़ को कवर किया गया, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद जो अडल्ट एजुकेशन है हमारी उसको भी इंक्लूड किया गया। रूरल एरिया में जो हेल्थ है, वाटर सप्लाई है, वहाँ की जो रोड्स हैं, वहाँ की जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो हाउसिंग है, सभी इन जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी लोगों की, उन सभी को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया ताकि जो पुअर सेक्शन है उनकी सभी बेसिक नीड्स पूरी हो सकें और उनकी जो पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जा सके। अर्बन एरिया में भी जो अर्बन में जो स्लम्स हैं उनकी भी अकॉर्डिंग टू परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो भी उस टाइम की होती हैं, जो भी उनसे रिलेटेड वहाँ भी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम बनाया गया कि जो अर्बन स्लम्स हैं यानी कि रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी दोनों में ही जो पुअर सेक्शन है हमारे उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया टू रिमूव पॉवर्टी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA। जो ये मनरेगा है, मनरेगा ऑफर्स ए गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days to all those who are willing to work at minimum wage as fixed by the government। गवर्नमेंट ने जो भी वेज रेट फिक्स कर रखी है उस पर काम करने के लिए जो भी लोग विलिंग हैं उनको मिनिमम 100 days की गारंटीड जॉब प्रोवाइड करना इन रूरल एरियाज़। जो मनरेगा में मोस्टली जो अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है फॉर 100 days, गारंटेड 100 days, यानी कि कम से कम 100 days की जॉब प्रोवाइड की जाती है। और ये जो मनरेगा है इसमें ये मोस्टली फाइनेंशियल हेल्प है वर्कर्स की। इसमें जो लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाती है वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते हैं, अनप्रोडक्टिव वर्क में लगे होते हैं, यानी कि उससे हमारी कंट्री में कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती है। ये जो मनरेगा में लोगों को काम दिया जाता है ये है डिग द डिचेज एंड फिल देम अप, मतलब गड्ढे को खोदना फिर उसको भर देना, यानी कि कोई प्रोडक्टिव वर्क इस प्रोग्राम में नहीं होता है। जबकि इसका जो मेन पर्पज़ होना चाहिए वो होना चाहिए एसेट क्रिएशन का, यानी कि इसमें जो लोगों को रोज़गार दिया जाता है उनसे रोड्स, डैम, ब्रिजेज़ ये बनवाए जाने चाहिए ताकि हमारी कंट्री में एसेट क्रिएट हो सके। क्योंकि जो ये चीज़ें हैं, रोड्स हैं, ब्रिज हैं, डैम्स है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी कंट्री को बेस प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो वर्कर्स को जॉब दी जाती है उनसे एसेट क्रिएशन का काम कराना चाहिए।
और ये जो 2014 और 15 तक इस योजना के अंडर 6.22 करोड़ जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। और ये संख्या 2018 और 19 में इंक्रीज होकर हो गई 7.77 करोड़, यानी कि 2018-19 तक 7.77 जो करोड़ लोग हैं वो इस योजना का फ़ायदा उठा चुके हैं।